हे एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से। सो आई एम ट्राइंग कि एटलीस्ट यूनिट 1 तो आपका पूरा कवर हो जाए बिफोर एग्ज़ाम, ताकि यूनिट 1 अच्छे से करके जाओ। अगर कुछ आपका टॉपिक ऐसा लगता है जो हमें डिस्कस करना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आई ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से। अच्छा, मैं इनमें कुछ क्वेश्चन ML अग्रवाल के होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद आपने देखे हो या ना देखे हो, बट दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द रेशियो इन विच अ ग्रोसर मिक्सेस 2 वैरायटी एंड आई अज्यूम कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज है मिक्सचर एंड एलिगेशन की, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं समझाती जाऊंगी। तो मिक्सचर है, यहाँ पे उसने क्या किया, 85 रुपये पर केजी और 100 रुपये पर केजी को क्या, दो वेराइटी के जो पल्सेस है उन दोनों को मिक्स किया। सो एज टू मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है उसको उसने क्या किया, 92 रुपये पर केजी से बेच दिया। तो ये कह रहा है कि मैं 85 रुपये पर केजी वाला जो पल्स है उसको कितना मिक्स करूं 100 रुपये पर केजी वाले पल्स से, क्योंकि मैं तो ये चाहूँगी ना कि जब मैं दोनों पल्स को मिक्स करूं तो मेरा कम से कम चीज़ें ऐड हो और मेरा कॉस्ट जब मैं लगाऊं तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो इस केस में ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कॉस्ट लिख रहे हो तो हमेशा याद रखना कॉस्ट को ही एलिगेट करोगे। तो जब कॉस्ट को एलिगेट करते हो तो जो आपका आंसर आता है वो हमेशा क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मिक्सचर। तो ये कितना हो गया, रुपी इक्वल टू ₹85 पर केजी। कॉस्ट ऑफ सेकेंड मिक्सचर इज इक्वल टू ₹100 पर केजी एंड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एंड कॉस्ट ऑफ, नहीं मिक्सचर नहीं लिखना चाहिए था मुझे, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पल्स लिखना चाहिए, क्योंकि मिक्स करने के बाद हमारा मिक्सचर बन रहा है ना, और यहाँ भी मैं पल्स लिखती हूँ। एंड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इन्होंने क्या दे रखा है, ₹92 पर केजी। क्लियर। अब एलिगेट कैसे करते हैं हमेशा, अच्छा एक चीज़ तो पता होगी ना, ये जो एवरेज होता है एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए, बिकॉज एवरेज हमेशा दो के बीच में लाई करता है, तो एक से बड़ा होता है एक से छोटा होता है। एलिगेट करेंगे तो 100 में से 92 का डिफरेंस, वी ऑलवेज राइट द डिफरेंस विदाउट एनी नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे 85 और 92, तो 5 और 2 7, यहाँ पे आ गया 7। तो ये जो आपको 8 and 7 का रेशियो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्वांटिटी, ये जो रेशियो है वो आया है क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट पल्स अपॉन में क्वांटिटी ऑफ सेकेंड पल्स, विच इज 8/7। ठीक है, तो ये मिक्सचर इस टाइप के बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो 1 मार्कर में आता है, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को करके आना। ठीक है, और अगर ऑब्वियसली 1 मार्कर आए तो यू डोंट राइट ऑल दिस थिंग, बस डायरेक्ट नंबर्स लिखा और एलिगेट किया। ठीक है, और अगर 2 मार्कर में आता है तो ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आई थिंक 2024 CBSE के पेपर में था या फिर कंपार्टमेंट, दोनों में से पक्का किसी एक में था, और ये बहुत, आई वुड यूज द वर्ड तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो मूव करते हैं बाकी क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चन 3 करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये भी किसी पेपर से है, क्योंकि हाँ मैंने डायरेक्ट ये कहीं से कॉपी किया है, तो ये किसी पेपर में आया था, प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर का पार्ट है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन जो हम डायल्यूशन वाला केस करते हैं वही वाला केस है। अ बॉटल इज फुल ऑफ डिटॉल, तो एक इसमें पूरा का पूरा क्या है, डिटॉल है। ठीक है, एंड देन 1/3 of its Dettol is taken away and an equal amount of water is poured into the bottle to fill it again. Means 1/3 इसका निकाला डिटॉल का और किससे रिप्लेस कर दिया, we replaced it water. This operation is repeated 3 times. कितनी बार रिपीट किया इसको, 3 बार रिपीटेड किया। और हमेशा याद रखना जब कोई टीचर बोलता है ना तो उस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखा करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 3 times। क्वेश्चन अलग है, अगर इसी में इन्होंने लिखा होता ना रिपीटेड, मतलब एन की वैल्यू कितनी बार ये काम हो रहा है, आप लिखोगे 3 बार, बट यहाँ अगर लिखा होता दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 3 more times। 3 more times का मतलब, इसका मतलब एक बार तो किया है, 3 बार और, तो एन की वैल्यू 4 हो गई। सो अपनी आंखें इस वाले स्टेटमेंट पे ज़रूर
रखना कि 3 टाइम्स है या 3 मोर टाइम्स है। 3 मोर टाइम्स का मतलब पहले एक बार हो चुका है, 3 बार और कर रहे हो, बट इससे क्या आ रहा है, दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 3, कि इस ऑपरेशन को 3 बार किया गया, दैट इज वाई यहाँ पे n क्या है 3 है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसमें हम एक अमाउंट ऑफ मिल्क और अमाउंट ऑफ जो भी है, क्या लूँ, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लेफ्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन लेफ्ट कितना हो जाता है x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n, वेर y क्या होता है, जिस अमाउंट से वाटर या रिप्लेस किया, y इज द अमाउंट जिससे आप रिप्लेसमेंट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले डिटॉल कितना था, तो लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डिटॉल, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डिटॉल इज इक्वल्स टू x, लीटर या यूनिट ले लो, x यूनिट ले लेते हैं, क्लियर। एंड y अमाउंट ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय डिटॉल, y अमाउंट, क्योंकि y क्या होता है, वो अमाउंट होता है जिससे रिप्लेस किया। अब यहाँ पे ना इन्होंने आपको स्पेशली दे रखा है कि y इज नथिंग बट द 1/3 ऑफ इट्स डिटॉल, तो y कितना गिवन, y इज जो भी डिटॉल था उसका 1/3, मतलब y इज x अपॉन 3, क्लियर। और n इज 3 क्योंकि 3 बार हुआ है। सो फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ डिटॉल टू वाटर, कि कितना डिटॉल बच गया विद वाटर, ये निकालने थे कि कितना डिटॉल बचा, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिटॉल लेफ्ट, कितना हुआ फॉर्मूला, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n, x था 1 माइनस वाई, कितने बार किया आपने, x अपॉन 3 अपॉन एक्स एंड होल टू द पावर 3, सॉल्व करो, ये x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1/3 की पावर 3, x 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 अपॉन 3, तो कितना आ गया x 2 के पावर 3 विच इज 8 अपॉन 27, विच इज 8 अपॉन 27। अच्छा x कैंसिल नहीं हो गया, x तो ये अभी ये बाहर वाला x बचेगा, ये वाला x कैंसिल होगा, ओके। नाउ अब इस चीज़ को समझो, 8 अपॉन 27x, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि शुरुआत में 27 था, राइट, शुरुआत में कितना था 27, और अब कितना बच गया, 8 बच गया। तो अगर 27 में से 8 अगर वाटर 8 आपका डिटॉल है, तो मुझे बताओ वाटर कितना होगा, वाटर 27 में से 8 माइनस कर दो विच इज 19, तो 27 में से 8 डिटॉल है तो 19 कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर इन दी सॉल्यूशन विल बी 19 अपॉन 27x, क्लियर। सो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो किसका निकालना है, रेशियो हमें निकालना है डिटॉल लेफ्ट, अमाउंट ऑफ डिटॉल लेफ्ट अपॉन में अमाउंट ऑफ वाटर, क्लियर। अच्छा डिटॉल कितना है, डिटॉल हमारे पास 8 अपॉन 27x, वाटर कितना है 19 अपॉन 27x, x कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, तो 8 अपॉन 19। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। शायद इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है आपके ML अग्रवाल में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मर्चेंट है जिसने क्या किया, 6440 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक 8% और एक 12% इंटरेस्ट। अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन ना मैट्रिक्स में भी इंपॉर्टेंट होता है कि एक कोई अमाउंट है उसको 2 बॉन्ड में डिवाइड किया, एक 8% इंटरेस्ट, एक 19% इंटरेस्ट से। तो इस टाइप का एक केस स्टडी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। चलो ये तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। इफ़ द एवरेज इंटरेस्ट, तो देखो 2 इंटरेस्ट दे रखा है, उसका एवरेज इंटरेस्ट कितना दे रखा है 9%, तो फाइंड द अमाउंट लेंट एट 12%। तो देखो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को एलिगेट करते हैं, इंटरेस्ट और एवरेज इंटरेस्ट को एलिगेट करते हो, ठीक है, तो जो ये रेशियो आता है वो रेशियो आता है अमाउंट का। ये रेशियो किसका आएगा, अमाउंट का। जैसे कॉस्ट को एलिगेट करते हो तो किसका रेशियो आता है, क्वांटिटी का। तो ऐसे इंटरेस्ट को एलिगेट करते हो तो हमेशा किसका आता है, अमाउंट का आता है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अलग इंटरेस्ट लिखना है, यहाँ भी इंटरेस्ट और यहाँ भी इंटरेस्ट। तो लिख लेते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट
सेकेंड इंटरेस्ट और यहाँ पे एवरेज इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना है 8%, 8% मतलब 8/100, ठीक है, तो 8/100 और या फिर आप डायरेक्ट 8% भी लिख सकते हो। 8, चलो मैं समझाई लिख ही देती हूँ, 12/100 और एवरेज इंटरेस्ट कितना हो गया, दिस बिकम्स 9/100। अच्छा, कभी फ्रैक्शन में होता है ना, तो हम हमेशा फ्रैक्शन को, अगर सेम फ्रैक्शन है तो इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच जाएगा 8, 12 और 9। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो फ्रैक्शन में होगा, तो वहाँ समझाऊंगी कि कैसे करते हैं। क्लियर? एलिगेट करो, 8 - 9 1, 12 - 9 3। तो ये जो 3 और 1 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो 6440 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था वो 3:1 में डिवाइड किया। इट मीन्स अमाउंट लेंट एट, ये कितना था 8%, एट 8% इंटरेस्ट अपॉन में अमाउंट लेंट एट 12% इंटरेस्ट इज 3/1। क्लियर? अभी बचपन वाला सवाल हो गया कि 6440 को आपने 3:1 में डिवाइड किया, 6440 को 3:1 में डिवाइड किया, तो अमाउंट लेंट एट 12%, अमाउंट लेंट एट 12%। तो कैसे निकालते हैं? अगर थोड़ा सा भी याद हो तो ये होता है, कितना अमाउंट है 12% वाला 1 अपॉन में टोटल कितना है 3 + 1 4 ऑफ किसका 6440 का, तो ये कितना हो जाएगा 1610। ठीक है। सिमिलरली अमाउंट लेंट एट 8% निकालना हो तो दो तरीके, या तो 6440 में से ये माइनस कर दो, या फिर दूसरा 8% का अमाउंट कितना है 3 अपॉन में टोटल 4 इंटू में 64440, तो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 3 6 18 3 1 3 और ये 4 4830। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, शायद ऐसा भी क्वेश्चन एमएल अग्रवाल में नहीं है, ठीक है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। और ये तो हम बचपन में 7th 8th की क्लास में ना किया करते थे, बस यही अब मिक्सचर एलिगेशन में आ गया तो हमें डर लगता है कि क्या हो रहा है, बट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 7th 8th में जो हम रेशियो का क्वेश्चन करते थे। इन अ कंटेनर मिल्क एंड वाटर आर इन द प्रेजेंट 7:5। पहले जो मिल्क और वाटर था इसका रेशियो क्या था 7:5। अब इसमें क्या किया 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। 15 लीटर वाटर को क्या किया ऐड किया, तो जो रेशियो था वो कितना बन गया 7:8 बन गया जब हमने 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, राइट। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो हमें क्वांटिटी बतानी है, रेशियो में नहीं, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी है। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले लेट कर लेते जो रेशियो यूनिट है, लेट रेशियो यूनिट x। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क विल बी 7x एंड वाटर कितना हो जाएगा, वाटर विल बी 5x, क्योंकि रेशियो तो सेम है। क्लियर? नाउ इफ मिल्क इज एडेड, वाटर इज एडेड, 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अगर हम 15 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो जो न्यू क्वांटिटी हो जाएगी, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, इट विल बी 5x + 15। ठीक है, लेकिन अभी भी रेशियो में अभी भी मिल्क का रेशियो सेम रहने वाला है, क्योंकि हमने मिल्क के रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड वाटर, वो कितना है हमारे पास, दिस इज 7:8। मिल्क कितना है हमारे पास, मिल्क अभी भी सेम है, बट वाटर में चेंजेस हो गए, वाटर हो गया हमारे पास 5x + 15 अपॉन में किसके इक्वल है 7/8 के। तो अब इसे सॉल्व कर देना, 56x हो जाएगा, 7 5 = 35x, 15 7 = 105। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 1 एंड 5 में से 3 गया 2 1 = 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 यस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमें क्या निकालना था, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो वो कितना था हमारे पास 5x + 15। तो 5 × 5 + 15, 5 5 = 25 25 30 40,
इसका मतलब 40 यूनिट बोलो लीटर बोलो, तो मीन्स 40 आ जाए। नंबर 6, 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%। मतलब 300 ग्राम शुगर में क्या है, अभी 40% शुगर है। अब कह रहे कितना और शुगर इसमें मिक्स किया जाए सो दैट ये कितना बन जाए, 40 की जगह 50% बन जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मिक्सचर 1, इसमें कितना शुगर है, इसमें शुगर है हमारे पास 40%, ठीक है। अब मिक्सचर 2, मतलब ऑब्वियसली हम शुगर ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं मिक्सचर 2, और वो भी क्या, प्योर शुगर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करें हम, प्योर शुगर। कितना प्योर शुगर ऐड करें, तो प्योर शुगर में क्या होगा, टोटल 100% होगा। दोनों को हमें क्या करना है, एलिगेट करना है सो दैट हमारा कितना आ जाए, 50% ऑफ हमारा क्या हो, मिक्स शुगर हो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना डिफरेंस है, 10%, और यहाँ पे भी कितना है 50, यहाँ 50 और यहाँ पे कितना आ गया 10%। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 5:1। इसका मतलब ये जो रेशियो आता है वो किसका आता है, मीन्स क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ प्योर मिक्सचर, कि हम कितना प्योर मिक्सचर ऐड करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर कितना है हमारे पास, 300 है, अपॉन में प्योर मिक्सचर x जो हमें निकालना है, और ये किसकी इक्वल है, 5/1। इसे कट करोगे तो कितना आ गया 60, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 60। मीन्स अगर 60 ग्राम ऑफ शुगर दोबारा ऐड करोगे तो जो पहले 40% था इट विल चेंज इनटू 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बिकॉज इसका सॉल्यूशन जो पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टार्ट करते हैं। 2 types of alloy possesses gold and silver in the ratio 7/22 and 21/37। मतलब देखो 2 अलॉय, एक ये अलॉय है और एक ये अलॉय। इसमें जो गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो है वो है 7/22, इसमें 21/37। इन वॉट रेशियो शुड दीज अलॉय बी मिक्सड, इन दोनों को मिक्स करना है सो दैट न्यू अलॉय इन विच गोल्ड एंड सिल्वर वुड एग्जिस्ट इन द रेशियो 25 and 65। मतलब इन दोनों को किस तरीके से मिक्स करें कि जो न्यू सोल्यूशन आए वो आए 25/60। मतलब 25 हमारे क्या होना चाहिए, सिल्वर गोल्ड, और ये कितना होना चाहिए, सिल्वर होना। तो ये क्वेश्चन अलग है, देखो यहाँ पे 2 अलग अलग रेशियो को ऐड करके एक नया रेशियो बन रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो है, ठीक, तो आपको क्या करना है, इस वाले मिक्सचर का आपकी मर्जी, गोल्ड या सिल्वर का ले लो कि गोल्ड कितना अवेलेबल है, इसका भी गोल्ड कितना अवेलेबल है और इसका भी गोल्ड कितना अवेलेबल है, ठीक है। एंड लास्ट में जब आंसर आएगा, जैसे देखो फर्स्ट वाले में से आप गोल्ड या सिल्वर का पूरा रेशियो निकाल लो। जैसे गोल्ड 7 है और 22 सिल्वर है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ अमाउंट ऑफ गोल्ड इन फर्स्ट अलॉय इज इक्वल टू 7 तो गोल्ड है, अपॉन में टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 29। सिमिलरली निकाल लो अमाउंट ऑफ गोल्ड इन सेकेंड अलॉय, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 21 अपॉन में 1 और 7 8 और 3 और 2 5 58। मिक्सचर में भी निकाल लो तो अमाउंट ऑफ गोल्ड इन मिक्सचर, ये कितना हो गया हमारे पास, दिस बिकम्स 25 अपॉन दिस इज 5 and 2 7 and 6 and 2 87। अब आप इसको क्या करो, एलिगेट करो। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो ये फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म है तो जब एक क्वेश्चन आया था तो आई टोल्ड यू कि हमेशा ना फ्रैक्शन में क्या करो, ये फ्रैक्शन हटा दो, अदरवाइज क्या होता है आप इसको एलिगेट करोगे, वहाँ एलसीएम की प्रॉब्लम, यहाँ एलसीएम की प्रॉब्लम। तो इस ये जो हमें सबसे पहले डील करना है इन डिनोमिनेटर से, तो आप उसके लिए क्या करो, ये 29 फिर हमारे पास एक 58 और ये एक 87, इनका एलसीएम ले लो। क्यों लेंगे अभी समझाती हूँ। 29 58 और 87, ये देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है सब 29 की टेबल में। तो 29 ये 1 जा हो गया, 2 जा करो 2 9 जा 18 और 2 जा 4 5 और ये हो जाएगा 3 टाइम पे 3 9 जा 18 3 9 जा 27 एंड 2 ये हो गया। एंड देन हमें पता है इन 2 और 3 का एलसीएम क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। सो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, 29 × 6 से क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको ना यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 7/29 21/28 और यहाँ है हमारे पास 25/87।
7। इनको हमें क्या करना है, एलिगेट करना है। एलिगेट करने के लिए आई वांट टू डील विद डिनोमिनेटर फर्स्ट, तो इसे क्या करेंगे हमने 29 इंटू 6 से मल्टीप्लाई, 29 इंटू 6 से मल्टीप्लाई, 29 इंटू 6 से मल्टीप्लाई, जो भी हम करेंगे वो सबके साथ करेंगे। तो देखो 29 से 29 कैंसिल, ये अच्छा ये कैसे चेंज हो गया, ये 58 है ना, तो ये हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दे, 29 1 ज़ा एंड ये 2 ज़ा, और ये हो गया 3 ज़ा। सिमिलरली 29 3 ज़ा एंड देन ये 2 ज़ा। तो ये आपके पास क्या बचा एलिगेट करने के बाद, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, 7 6 ज़ा 42, यहाँ पे हमारे पास 3 है ये, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ बचा हमारे पास 2 बचा तो 50। तो ये आ गया हमारे पास एलिगेट। देखो इसे एलिगेट करना ज़्यादा आसान था ये, अब इसे एलिगेट कर दो तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 8, तो 13:8। हमारे पास 13:8 आया है। ये है कि अमाउंट ऑफ मतलब क्वांटिटी मीन्स जो क्वांटिटी फ्रॉम फर्स्ट मिक्सचर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मिक्सचर शुड बी इन 13/8। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप सिल्वर को भी एलिगेट करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप ये खुद ट्राई करना है, सेम जैसे अभी हमने एलॉय गोल्ड एंड सिल्वर वाला किया था। इन अ सेम वे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 3/5 है, एंड अनदर ग्लास दे आर मिक्सड विद 6:1। दोनों को इस तरीके से मिक्स किया है, तो इन व्हाट रेशियो शुड बी कंटेंट ऑफ द ग्लासेस बी मिक्स टुगेदर सो दैट द रेशियो इज 1/1। ठीक है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ करोगे, आपकी मर्जी है। मिल्क एंड इसका भी मिल्क निकाल के एलिगेट कर दो या वाटर से भी कर सकते हो। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ML अग्रवाल। हो सकता है टर्म्स अलग होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें ये वेसल कंटेन सम लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, हमें नहीं पता कितना इसके अंदर है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मिल्क। अब इसमें से क्या किया, 12 लीटर ऑफ वाटर को डाला और मिल्क से रिप्लेस किया, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 more times, है ना, यहाँ पे लिखा 3 times more। इसका मतलब कितनी बार ये प्रोसेस हुआ है टोटल, ये प्रोसेस हुआ है 4 बार। ठीक है, यहाँ 3 मत कर देना, यहाँ पे n हमारा होगा 4, क्योंकि 3 times more मीन्स एक बार हो चुका है और 3 बार और किया है, तो n is 4। द रेशियो ऑफ मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस का रेशियो, मिल्क का एंड वाटर का जो है वो क्या है 16/65। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पे 100 लीटर ऑफ मिल्क था, ठीक है, ओरिजिनल, लेट्स सपोज 100 लीटर ऑफ मिल्क था। अब मैंने क्या किया, इसमें 20 लीटर से रिप्लेस किया वाटर को, ठीक है, 20 लीटर, और 4 बार ये काम किया, मतलब 4 बार आपने निकाला, 4 बार डाला, 4 बार निकाला, मतलब 4 times यू हैव डन द सेम की आपने 20 निकाला बार। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, मैं ना आपसे मिल्क पूछ रही हूँ ना मैं वाटर की क्वांटिटी पूछ रही हूँ। मुझे बताओ, जब आपने 4 बार पूरा प्रोसेस कर लिया, अब इसके अंदर मिल्क भी है, ठीक है, प्लस वाटर भी है। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मिल्क एंड वाटर, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो देखो, मुझे मिल्क नहीं पता, वाटर नहीं पता, बट एक चीज़ बहुत श्योर है कि इसमें अभी भी 100 लीटर का मिक्सचर है, 100 लीटर का मिक्सचर है। यहाँ पे जो 100 लीटर था इन स्टार्टिंग, इट वाज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मिल्क। यहाँ जो 100 लीटर है आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस फॉर 4 times, 100 लीटर ऑफ मिक्सचर है, मिल्क नहीं है। सो जो अमाउंट ऑफ मिक्सचर होने वाला है आफ्टर द प्रोसेस और आफ्टर द रिप्लेसमेंट, वो सेम रहने वाला है। बस क्या होगा, उसके अंदर मिल्क और क्वांटिटी की, जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक्स हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वो ले लिया हमने, एक्स लीटर ले लिया लेट्स सपोज, और वाई क्या है 12, क्योंकि 12 लीटर ऑफ मिल्क को ही हम रिप्लेस कर रहे हैं बार बार वाटर से। एन क्या है यहाँ पे 4। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट, जो भी है। फॉर्मूला क्या होता है, x 1 - y/x एन होल टू द पावर n। हमें नहीं पता है, x हमने ले लिया, 1 - कितनी बार हमने किया 12/x एन होल टू द पावर 4।
यहाँ तक क्लियर है? अब है यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आफ्टर द रिप्लेसमेंट, मतलब बिकम्स मतलब आफ्टर द रिप्लेसमेंट, वो कितना है? वो है 16/65। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पूछूं टोटल क्वांटिटी कितनी है मिल्क मिक्सचर की, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वो कितनी हो जाएगी? 16 + 65 विच इज़ 181। कि अगर यहाँ अगर इतना मिल्क है और ये वाटर है तो टोटल मिला के कितना हो गया? 81। मीन्स पूरे 81 में से 16 मिल्क है और 65 क्या है? वाटर है। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो इनिशियली आई डोंट नो कि इसमें वाटर कितना होगा, क्योंकि जब मैं 4 बार वाटर को रिप्लेस कर रही हूँ विद मिल्क से तो हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट वाटर किस में। लेकिन एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहने वाली वो ये कि आप चाहे कितनी बार भी रिप्लेसमेंट करो इक्वल अमाउंट से, इस मिक्सचर में जैसे 100 लीटर था तो 100 लीटर ही रहने वाला है, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट अपॉन में अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर। ठीक है, तो पहले मैं इससे खेलती हूँ। ये हो गया 16, टोटल मिक्सचर कितना हो गया मेरे पास? 81। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने मिल्क लेफ्ट कितना निकाला था? ये हो गया x - 1/12/x एंड होल टू द पावर 4। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ आने वाली जो मैं लिखूंगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे घबरा भी जाए, विच इज़ x। और जो मैं आपको समझा रही थी ना कि देखो आप जितनी बार भी रिप्लेसमेंट कर लो, 20 बार कर लो, कुछ भी कर लो, ये देखो ये अमाउंट ऑफ मिक्सचर तो ये रेशियो से निकाला, यहाँ x होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप बेशक से मिल्क को रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन जितना क्वांटिटी शुरू में था वो रिप्लेसमेंट के बाद भी क्वांटिटी सेम रहने वाली। आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर, दैट इज़ वाई एक्स। ठीक है, अब देखो ये एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 16/81 और ये हो गया 1 - 12/x की पावर 4। तो ये तो समझ आ गया कि ये एक्सपोनेंशियल पावर से होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 4, 1 - 12/x की पावर 4। 4 से 4 मतलब पावर्स कैंसिल आउट, तो 1 - 12/x की पावर 2/3। इसको इधर भेज दो और इसको यहाँ ले आओ, तो 1 - 2/3 12/x, 3 - 2 तो 1/3 इक्वल्स टू 12/x। x यहाँ जाएगा, x की वैल्यू है 4। कुछ गड़बड़ है, सॉरी ये इधर जाएगा तो x हो गया 48 लीटर। मतलब शुरुआत में जो मिल्क था ओरिजिनल मिल्क वो 48 लीटर था। तो दिस इज़ द आंसर। तो मेक श्योर आप ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाओ। 10 करते हैं, ये भी आसान सा है लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। देखो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है कि अमाउंट ऑफ मिल्क और वाटर वट एवर इज लेफ्ट इज x 1 - y/x की पावर n। ठीक है, जो भी लेफ्ट वाला टर्म है, लेफ्ट अमाउंट। अब यहाँ पे ना एक चीज़ फिक्स होती है, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि हम बार बार वाटर को रिप्लेस करते हैं कि 20 लीटर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय 4 टाइम्स 3 टाइम्स। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ही हर बार रिप्लेस हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो एक वेसल है जिसमें 400 लीटर ऑफ मिल्क है, तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी दे रखी है इन्होंने? 400 लीटर। 20 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो सबसे पहले 20 लीटर को रिप्लेस किया वाटर से। अगेन फ्रॉम द मिक्सचर 40 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। इस बार 20-20 सेम नहीं है, कैन यू सी यहाँ पे 20-20 सेम नहीं, इस बार हमारा क्या हो गया 40। एंड देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर 60 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेड मिक्सचर। इस केस में सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। ओके, फॉर्मूला यही है, लेकिन क्योंकि इस बार सेम क्वांटिटी नहीं हो रही तो हम हर एक के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या था 400, उसके बाद 1 माइनस कितना हमने निकाला 20/400, देन उसके बाद हमने कितना निकाला 40/400 एंड द लास्ट में हमने क्या निकाला 1 - 60/400। 60 निकाला है, हाँ। तो ये कितना आ गया, इसको आप सॉल्व कर लो, ये पूरा 10 हो जाएगा, हो जाएगा 0 0, तो ये 400 इंटू ये आ जाएगा 19/20
20, यह आ जाएगा 9/10 और यह आ जाएगा 3 and 2 0 20 विच इज 20 - 3 17/20. दिस ये पूरा 20 ये 400 क्या हो गया कैंसिल हो गया. तो हमारे पास बचा 19 × 9 × 17/10. 19 × 9 होता है 171 × 17/10. तो 171 17 71 से 7 1 77 से 91 नहीं 19 119 प्लस 1 कितना हो जाएगा 120. तो 2 71 से 17 और 2 19. तो क्या आ गया हमारे पास 2907/10. तो दिस बिकम 290.7. अगर टोटल हमारे पास 400 लीटर था जिसमें से अगर इतना मिल गया तो वाटर कितना बचेगा. वाटर लेफ्ट वो हो जाएगा 400 में से माइनस कर दो 290.73. यहाँ बचेगा 9 एंड देन यहाँ पे 9 990 एंड 1. सो रेशियो क्या आ जाएगा. रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क to water will be 290.7/109.3 2907/1093. ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ गया. अब आई थिंक हमारे सिर्फ सेकंड क्वेश्चन रह गया तो एक बार उसे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क टू गेन 16.2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर. मतलब मिक्सचर को सेम आप कॉस्ट प्राइस पे ही क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो. मतलब देखो आपके पास एक मिल्क था, ठीक है, उस मिल्क में हमने क्या किया, मान लो मैं से पहले 10 रुपीज़ पर लीटर बेच रही थी, ठीक है, 10 बहुत कम हो गया, 50 ले लेते, 50 रुपये पर लीटर बेच रही थी. अब मैंने क्या किया, पानी डाल दिया, इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया. लेकिन अभी भी अब जब मैं बेचूंगी दोबारा सेलिंग प्राइस करूंगी तो मैं 50 बेचूंगी. अब देखो मुझे प्रॉफिट तो होगा ना, क्योंकि पहले मैं प्योर मिल्क 50 रुपये में दे रही थी, लेकिन अब वाटर भी इसके साथ मिक्सड है तो 1 लीटर में पे कर रही हूँ 50 अगेन 50 में, लेकिन इस बार मुझे प्रॉफिट मिल रहा है. प्रॉफिट कितना मिल रहा है इसको 16.2/3%. तो ये कह रहे हैं कि कितने रेशियो में मैं मिल्क को वाटर के साथ क्या करूँ मिक्स करूँ. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो लेट कर लेते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ मिल्क, ठीक है, ₹X पर लीटर. ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि सेलिंग प्राइस सेम किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के. सेलिंग प्राइस मैं SP से डोनेट कर देती हूँ, विच इज SP इज सेम एज CP विच इज ₹X पर लीटर. अब हमें पता है कि देखो मैं यहाँ पे भी क्या लिखने वाली, कॉस्ट लिखने वाली हूँ. यहाँ भी कॉस्ट, यहाँ लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ मिल्क. अब मैं किसके साथ ऐड कर रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ वाटर के साथ. तो कॉस्ट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर. कॉस्ट ऑफ मिल्क मैंने क्या लिया है, X ले लिया है. कॉस्ट ऑफ वाटर हम हमेशा क्या लेकर चलते हैं 0, क्योंकि हम ये सोचते हैं पानी तो है हमारे पास, पानी के लिए हम कोई कॉस्ट पे नहीं करते, वो हम बिस्लेरी नहीं खरीदते. ठीक है, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कॉस्ट, कि जब आपने पानी को और मिल्क को और वाटर को मिक्स कर दिया, ये मिक्सचर, इस मिक्सचर को आपने ये तो कह दिया कि CP बेच रहे हो, लेकिन आपको इतना % का प्रॉफिट हो रहा है, तो एग्जैक्ट आपका CP कितना है, हमें ये देखना है कि हम इसे इस पूरे मिक्सचर को कितने में बेच रहे हैं. यूज द ये गेन प्रॉफिट परसेंट आपको कितना गिवन है 16.2/3, राइट. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P/CP इंटू में 100. ये होता है हमारे पास फॉर्मूला. 16.2/3 क्या हो जाएगा, 16 3 = 48, 48 + 2 50. तो ये हो गया हमारे पास 50/3. अब देखो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट तो नहीं पता, बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, इट इज SP - CP अपॉन में CP इंटू में 100. अभी आपको CP दिख रहा है, अभी हमें क्या करना है, इसी CP की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो 50 है, ये 50 इस 2 से कैंसिल हो गया, 1/3. अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या था, जो शुरुआत में हमने कॉस्ट प्राइस दिया था विच इज X. अच्छा, इस CP से को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि CP ऑफ मिल्क है, CP ऑफ मिल्क. ठीक है, और ये जो CP है, दिस CP, ये जो CP रिप्रेजेंट कर रहे हैं CP ऑफ मिक्सचर जो हमें निकालना है. अब SP कितना है, X माइनस CP/CP, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मैं इसको यहीं सॉल्व करती हूँ, दूसरे पेज पे जाने से बेटर. तो ये हो जाएगा
CP को यहाँ भेज दो, CP, ये 3 को यहाँ भेज दो, 3 2 6, तो जगह 6x माइनस CP, तो ये हो गया CP 6x माइनस 6CP। 6 को यहाँ भेज दो, 7 ऑफ CP इज इक्वल्स टू 6x, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई 6x अपॉन 7। ये जो CP है ये मिक्सचर का है ना कि मिल्क का, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। तो क्या हमें CP ऑफ मिक्सचर पुट करना था, तो ये भी हमने क्या निकाला 6x अपॉन में 7। अब इन दोनों को क्या करना है, एलिगेट करना है, तो लेट्स डू दिस। अब यहाँ पे देखो आपको LCM में 7 दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, तीनों जगह में 7 से मल्टीप्लाई इंटू 7 इंटू 7, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 7x, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया हमारे पास 6x। ना एलिगेट कर दो, एलिगेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। अब देखो यहाँ हमें चाहिए डिफरेंस, तो 6x में से 0 गया तो ये आ गया 6x, 7 में से 6 गया तो ये आ गया हमारे पास x, और रेशियो चाहिए तो ये x से x क्या हो गया कैंसिल, तो 6:1। इट मीन्स हमने किसका कॉस्ट लिया था, ये हमने लिया था मिल्क का, और ये हमने किधर ये किसका लिया था, वाटर का। इसका मतलब ये है क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन में क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज 6/1, मतलब 6 लीटर में 1 लीटर दूध को 1 लीटर पानी को मिक्स करेंगे। दिस इज द रेशियो। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।